जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम। भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको करौली सरकार की विधियों के बारे में बताया था कि करौली सरकार की कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1 नमन, नंबर 2 हवन। इन दोनों विधियों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि प्रेत क्या है, प्रेत की बाधा क्या है, प्रेत का दुश्मन कौन है। क्या प्रेत वाकई कोई ऐसी चीज है, वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है, या वाकई कुछ ऐसा है कि आपको उससे डर लगे। सबको डर लगता है। यही डर प्रेतों की शक्ति बढ़ाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रेत कौन है। करौली सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रेत और कोई नहीं, हमारे पूर्वज हैं। जब हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रेत बनके, संकट बनके आते हैं, तो हमें इनको मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, या कहें तो ये ऐसे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं जो कि प्रेतों का रूप धारण किए हैं। कुछ बाहरी प्रेत भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जिनको आपने कभी भी इस रूप में आने से पहले या फिर आते समय किसी और रूप में भी देखा होगा। अर्थात यदि कोई आपका सगा संबंधी, आपका पूर्वज आपके संपर्क में रहा है और आपसे कुछ ऐसा अनैतिक कार्य या उसकी आत्मा को पवित्रता नहीं मिली है, तो यकीन मानिए वो पूर्वज आपको परेशान करेगा, और वो पूर्वज आपको प्रेत के रूप में भी परेशान कर सकता है। करौली सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। और इस दरबार में, करौली सरकार दरबार में, अभी तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई भी प्रेत, कोई भी पूर्वज मुक्त ना हो। बस श्रद्धा और पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब प्रेत बाधा क्या है, ये कैसे काम करती है। भक्तों, कुछ प्रेत पूर्वज इतने ढीठ होते हैं कि आप उनको लाख समझाओ, लेकिन वो आपका शरीर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार करौली सरकार के सामने ऐसा वाकया आया है। करौली सरकार ने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रेत, वो पूर्वज उनका शरीर छोड़कर नहीं गए। अब प्रेतों को मुक्त कराने के लिए करौली सरकार ने एक ऐसी विधि निकाली कि जिससे प्रेतों की, पूर्वजों की रूह कांप उठी। सिद्ध हवन। जिसने भी सिद्ध हवन किया है, प्रेत बाधा से मुक्त हुआ है। ये जो प्रेत पूर्वज का डर है, या प्रेत का डर है, उस डर ने कई तांत्रिकों की
रोजी रोटी चला रखी है, या कहें तो यह डर तमाम तांत्रिकों के लिए रोजी रोटी का साधन बना हुआ है। अभी तो आपने प्रेतों का संकट देखा ही कहां है। वे किसका रूप है? क्या वो कोई आपका जान पहचान वाला है, आपका रिश्तेदार है, या फिर आपका पूर्वज है? वो प्रेत नहीं, वो आपका पूर्वज है, क्योंकि आपसे मतलब वही रखना चाहेगा जिससे कि आपका संबंध होगा, जो आपको जानता होगा। और जो आपको जानता ही नहीं, उसको आपसे क्या मतलब? जी हाँ, वो कोई प्रेत नहीं, बस उस रूप में आपका पूर्वज है। और कोई कोई पूर्वज तो जान से भी मार देता है। जी हाँ, आपको इनसे जान का भी खतरा रहता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। पूर्वज आपको जान से मार सकता है, लेकिन पल में ही वो आपका शरीर छोड़कर चला जाता है। ये क्या है? यही शक्ति है, यही शक्ति है करौली सरकार दरबार में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है। ऐसा इस दरबार में होता है, ऐसे न जाने कितने चमत्कार इस दरबार में हो चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप स्वयं दरबार में आके देख सकते हैं, सच्चाई आपको स्वयं पता चल जाएगी। भक्तों, ये सिद्ध हवन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिद्ध हवन की खासियत क्या है? सिद्ध हवन की खासियत यह है कि सिद्ध हवन को करने के लिए आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक ऐसी विधि है कि बिना पंडित के इसे आप स्वयं कर सकते हैं। 5 हवन आप लगातार कर सकते हैं। बाबा जी और माता जी के द्वारा दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समझने की बहुत ही विशेष रूप से जरूरत है कि इस दरबार में बाबा और माता ने अपनी कुछ शक्तियां खोल रखी हैं। उसी में से एक शक्ति है दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति हमेशा लोगों का कल्याण करती है। भक्तों, ये बात समझने की है और याद रखने की है कि एक दिन में एक ही हवन होगा। आप चाहें कि एक दिन में 2 हवन हो जाए, एक दिन में 3 हवन हो जाए, ऐसा नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक ही हवन होगा। आप हवन सुबह 8 से 11 बजे के बीच कर सकते हैं, या फिर शाम को 8 से 11 के बीच कर सकते हैं। शुरुआत 8 से 11 के बीच होनी चाहिए। अब वो खत्म कितने बजे भी हो, ये जरूरी नहीं। भक्तों, जब हम 5 हवन करते हैं, 5 हवन के बाद प्रेतों का जाना, प्रेतों का मुक्त होना चालू हो जाता है। और 6ठा हवन आप 3 दिन बाद कर सकते हैं। जी हाँ, 5वें हवन के बाद 6ठा हवन जब आप करेंगे तो उसमें 3 दिन का अंतर होना चाहिए। और फिर इसी तरह 7वां हवन भी 3 दिन बाद ही कर सकते हैं। 7वां हवन करते ही पितृ चले जाते हैं, सिर्फ 1 बचता है। फिर 7 हवन के बाद 8वें हवन के लिए आप अमावस्या का इंतजार करें। इसके बाद सिर्फ उनका असर रह जाता है, निगेटिविटी। अगर कुछ असर भी रह जाता है तो 8वें हवन के बाद वो
असर भी चला जाता है। भक्तों, मैं समझता हूं कि ये सारी ही बातें आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। भक्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हो करौली सरकार, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।